हाल ही में मोनालिसा जो कि प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचकर चर्चा में आई, लेकिन एक बार फिर से मोनालिसा चर्चा में है। क्यों? मतलब साफ है कि मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड केरल में रहने वाले फरमान खान के साथ में शादी कर ली है। मंदिर में शादी की और इसी के बाद में जमकर बवाल मच रहा है। बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि जो मोनालिसा को फिल्म में ब्रेक देने वाले डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है सनोज मिश्रा, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा कि मोनालिसा लव जिहाद का शिकार हो चुकी है। मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया जा चुका है। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाने के बाद में जमकर बवाल मचने लगा और सवाल ये उठाया गया कि क्या वाकई में मोनालिसा लव जिहाद का शिकार हुई है। अब इस बीच में अगर हम लगातार देखें तो सनोज मिश्रा ने कई बड़े खुलासे किए। द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म में ब्रेक देने वाले सनोज मिश्रा मोनालिसा को लगातार प्रशिक्षित कर रहे थे कि किस तरीके से वो आगे इसी फील्ड में अपना करियर बना सकती है और इसके लिए हर एक ट्रेनिंग उसे दी जा रही थी और इसके लिए बकायदा सनोज मिश्रा मोनालिसा का खर्चा भी उठा रहे थे। फिल्म में ब्रेक देने के बाद में मोनालिसा और ज्यादा चर्चा में आ गई, लेकिन इसी बीच में एक बार फिर से जब उसने 6 महीने से अपने जो रिलेशनशिप उसका चल रहा था केरल में जो मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ में, उसके बाद वो अचानक से शादी कर लेती है, जिसके बाद में एक बार फिर से सियासी बाजार में चर्चा शुरू हो चुकी है। एक तरफ जो हिंदू संगठन है वो इस पर कड़ी आपत्ति जता रहा है, आक्रोशित हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अगर मोनालिसा के परिवार की बात करें तो मोनालिसा का जो पूरा परिवार है वो मातम मना रहा है। तो दूसरी तरफ मोनालिसा अपनी शादी के बाद में केरल में ही हनीमून भी मना रही है। एक तरफ परिवार के लोगों का कहना है कि मोनालिसा ने ये जो शादी की है वो परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर की है और इसलिए परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि मोनालिसा ने एक मुस्लिम शख्स से शादी की है। अब इस बीच में जहां एक तरफ जमकर बवाल हो रहा है पूरे देश में, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में एंट्री हो चुकी है आरएसएस की, स्वयं सेवक संघ की। जी हाँ, आपको बता दें कि मोनालिसा वैसे तो मालवा प्रांत की रहने वाली है, यानी कि खरगोन के महेश्वर की रहने वाली है और मोनालिसा का पूरा नाम है मोनालिसा भोसले। मोनालिसा जिसे लेकर अब आरएसएस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि मालवा प्रांत के स्वयं सेवक संघ चालक, जिनका नाम है डॉक्टर प्रकाश शास्त्री, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मोनालिसा है वो सिर्फ मालवा प्रांत की बेटी नहीं बल्कि इस पूरे देश की बेटी है और जिस तरीके से मोनालिसा ने अपनी शादी को लेकर एक कदम उठाया, इसे लेकर जो डॉक्टर प्रकाश शास्त्री है उन्होंने इस पर चिंता भी जाहिर की और इसके बाद में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके पीछे की वजह है परिवारों में जो बच्चियां हैं उनमें संस्कारों की कमी। मतलब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मोनालिसा में संस्कार की कमी थी जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। उसके साथ ही जो परिवार की भूमिका होनी चाहिए उस पर भी उन्होंने जोर दिया है। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि अगर परिवार कि तमाम जो बच्चियां हैं अगर उनमें संस्कार होते तो इस तरीके से वो कदम नहीं उठाती। उसके बाद वो लव जिहाद को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसमें भी वो यही कहते हैं कि अगर किसी लड़की, कोई बच्ची अगर लव जिहाद का शिकार हो रही है तो उसमें भी संस्कार की कमी है। अगर उसके संस्कार सही होते तो कोई इजीली उसका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता था, लेकिन मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें संस्कारों की कमी थी। इस बीच में उन्होंने एक बड़ी जानकारी भी दी और उन्होंने बताया कि इस तरीके की चीजों को सबसे बड़ी वजह ये होती है कि परिवारों का विखंडन, परिवार जो कि अलग अलग हो जाता है जिसके चलते बच्चों को ठीक तरीके से संस्कार नहीं मिल पाते हैं। इसके बाद मालवा प्रांत के संघ चालक डॉक्टर प्रकाश शास्त्री ने आगे ये कहा कि आरएसएस की तरफ से कुटुंब प्रबोधन के जरिए जो परिवार है उनसे जो आरएसएस के 1.25 लाख जो कुटुंब मित्र हैं वो परिवारों से संपर्क कर रहे हैं और उनमें जागरूकता फैला रहे हैं ताकि इस तरीके की जो चीजें देश में हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके और उसके खिलाफ जागरूकता परिवारों में फैलाई जा सके, जिसके चलते बच्चियां लव जिहाद का शिकार ना हो और इस तरीके से किसी भी तरीके का कोई कदम ना उठाए। फिलहाल आपको बता दें
कि डॉक्टर प्रकाश शास्त्री का साफ तौर पर कहना है कि मोनालिसा ने अगर ये कदम उठाया तो उसका सबसे पहले ब्रेन वॉश किया गया और उसमें संस्कारों की कमी थी, जिसके चलते इस तरीके की चीजें हुई। अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो मोनालिसा इस तरीके से अपने परिवार को धोखा देकर किसी मुस्लिम युवक के साथ में शादी नहीं करती, वो भी अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ। अब इस बीच में जमकर बवाल तो हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मोनालिसा को फिल्म में जो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि मोनालिसा को जिन्होंने फिल्म में ब्रेक दिया, जिनका नाम है सनोज मिश्रा, वो भी लगातार इसी तरीके की बातें करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फरमान खान जो खुद को एक एक्टर बताता है, लेकिन अब तक उसकी कोई फिल्म नहीं आई है, किसी फिल्म में वो काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया, तो किस बात की यहाँ पर सीधे तरीके से एक साजिश की गई है, जिसके चलते सबसे पहले मोनालिसा को बहकाया गया है और बहकने के बाद में मोनालिसा को लव जिहाद का शिकार बनाया गया और उसके बाद उससे शादी कर ली गई है। देखिए, लगातार देश में इस तरीके के केसेस देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक घटना का जिक्र किया था जहां पर 2019 में मिस इंडिया अर्थ रही सयाली सुरवे, जो काफी ज्यादा पॉपुलर मॉडल थी। उन्होंने 2019 में अपने करियर पे ब्रेक लगाकर एक मुस्लिम युवक जिसका नाम था आतिफ तासे, उसे शादी कर ली थी। सबसे पहले अपना धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद में निकाह कर लिया। उसके बाद में उस पर लगातार जो इस्लामिक परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, जो कल्चर होता है, वो थोपने की कोशिश की, जिसके बाद में जमकर बवाल भी हुआ था। उसके बाद में उन्होंने लंबे समय के बाद में अब घर वापसी कर ली है, यानी कि सनातन धर्म फिर से अपना लिया है। और यहाँ तक कि उनके जो 4 बच्चे थे वो भी मुस्लिम नाम उनके रखे गए थे, जिन्हें बदलकर उन्होंने हिंदू नाम अपने बच्चों को दिए। इस बीच में सयाली सुरभि ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें किस तरीके से बेवजह पीटा जाता था, बेवजह प्रताड़ित किया जाता था। अगर वो सनातन धर्म की किसी भी परंपरा को निभाती थी तो उन्हें बार बार परेशान करके ये कहा जाता था कि इस्लाम से अच्छा और कोई धर्म हो ही नहीं सकता, जिसके बाद में जबरदस्ती उनसे नमाज पढ़ाई जाती थी और जबरदस्ती उन्हें बुर्का पहनने के लिए क्या कहा जाता था और बेवजह उनकी पिटाई की जाती थी। जिसके बाद में वो काफी ज्यादा प्रताड़ित हो गई थी और उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो लव जिहाद का शिकार हुई है, जिसके बाद वो सनातन धर्म में वापसी करती है हिंदू रीति रिवाज के आधार पर और साथ ही अपने बच्चों को भी अपने साथ में लेकर आती है। इस बीच में सयाली सुरवे ने जिस तरीके से अपनी आप बीती सुनाई, वो भी मीडिया के सामने, उसके बाद देश में एक हड़कंप मच गया और सवाल ये पूछा गया कि आखिर क्यों इस तरीके के केसेस अक्सर देखने को मिलते हैं। हाल ही में केरल स्टोरी 2 जो फिल्म बनी थी, इससे पहले भी एक फिल्म आई थी केरल स्टोरी का फर्स्ट पार्ट और अब सेकंड पार्ट आया है। उसके बाद भी जमकर बवाल मचा और उसके बाद भी जमकर सवाल खड़े हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जिस तरीके से ये चीजें हो रही है, लगातार लव जिहाद के जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्या इसमें वाकई जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर प्रकाश शास्त्री की ओर से कहा गया, संघ चालक की ओर से कहा गया कि संस्कारों की कमी है, तो क्या वाकई में जो बच्चियां हैं उनमें संस्कारों की कमी है जिसके चलते इस तरीके से लव जिहाद का शिकार हो रही है, या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है जिसके चलते इस तरीके की चीजें हो रही है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ